हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत अधिक परेशानियां धन से संबंधित हो रही हैं, कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ रहा है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को, जैसे जो सप्ताह में बुधवार आता है, शुक्रवार आता है या पूर्णिमा तिथि को सरलतम तरीके से इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो जीवन में धन की समस्या सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती है। हम सभी जानते हैं धन कितना आवश्यक है इस कलयुग में। गुरुजी द्वारा कई उपाय बताए गए हैं जो आज रात्रि को आप सभी को घर में ही करने हैं। आरंभ करते हैं। पहला उपाय आप सभी को हरे धनिये का करना है। जैसा कि हरा धनिया धन की लक्ष्मी माँ को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा जब हम सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आवश्यक रूप से धनिया रखते हैं। श्रीहरि विष्णु को पंजरी इत्यादि का भोग लगाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, तो धनिया का जो है पंजरी बनाई जाती है। कुल मिलाकर धनिया जो है सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र चीज़ों में से एक माना जाता है प्रसाद के स्वरूप में। तो आप सभी को क्या करना है, आज चौमुखा एक दीपक, चाहे तो चौमुखा लगाएं चाहे तो सामान्य लगाएं, इच्छा आपकी है। सामान्य तरह से घर पर आप सभी को घर पर गणेश जी महाराज और माँ लक्ष्मी की एक साथ जो है फोटो प्रतिमा रख लेनी होगी। गणेश जी महाराज माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है तो माँ लक्ष्मी का आवाहन भी किया जाता है, और साथ ही माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है तो गणेश जी महाराज को भी पूजित किया जाता है। आप सभी जानते होंगे गणेश जी महाराज बिना किसी भी पूजा में पूर्णता नहीं है। तो आप सभी को माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज का आवाहन करना है, उनकी फोटो प्रतिमा विराजमान करनी है। आप सभी जो है संभव हो तो चौमुखा दीपक लगाएं, आटे का लगाएं या सामान्य माटी का, इच्छा आपकी है। अष्ट लक्ष्मी का आवाहन करें, रिद्धि सिद्धि का आवाहन करें, गणेश जी महाराज का आवाहन करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, जो भी आप देवी देवता के स्मरण, धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवताओं का जो है स्मरण करें। कहें कि आज यह दिव्य उपाय आपका करने जा रही हूँ जो शिव महापुराण में वर्णित है, और इस उपाय को करने से मैं जानती हूँ मेरे परिवार में रिद्धि सिद्धि आएगी, विवाह की समस्या दूर होगी और धन की समस्या जो सदा सर्वदा परिवार में घर कर रखी है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक छोटा सा रुमाल के आकार का घर के मंदिर में ही जो है आप सभी एक टुकड़ा सा रख लीजिए। नया नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु पुराना होने पर भी वह धुला हुआ होना चाहिए, साफ स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखिए। या तो लाल रंग का लेना है रुमाल के बराबर या पीले रंग का लेना है। बिछा लिया, दीप प्रज्वलित कर लिया, भोग इत्यादि समर्पित कर दिया भगवान जी को, जो भी आपके घर पर है। भोग समर्पित करने के बाद रात्रि के समय या पूरे दिन भर में जब भी समय मिले छोटा सा एक कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी के करीब आप धनिया रख दीजिए। खड़ा धनिया आता है ना, जो भगवान जी को हम समर्पित करते हैं और खाने के रूप में भी मसाले के स्वरूप में काम में आता है। तो एक मुट्ठी के करीब आप सभी खड़ा धनिया ले लीजिए। ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि वह कीड़े काटी ने काटा हुआ हो, साफ स्वच्छ धनिया हो, बाजार में आसानी से मिलता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई महंगा नहीं है। तो यह रख लिया। उसके बाद जोड़े में अर्थात 2 सुपारी रखनी है। सुपारी जो है सदा सर्वदा श्री गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं को खूब अधिक प्रिय और सरल सी सस्ती सी चीज़ होती है। तो आप सभी को उस धनिये के ऊपर रख लेनी है 2 सुपारी। अब आप सभी को इसमें रखना है एक दुर्वा जो कि वंश वृद्धि, धन वृद्धि, रोग नाशक में सहायक होती है। मात्र एक दुर्वा रख लेना है। रख लिया। अब आप सभी को जो है इस पोटली के स्वरूप में इसे बांध लेना है। या तो पीले मौली से बांध लीजिए या लाल मौली से धागे से इसे बांध लीजिए। अब इसमें आप सभी को धूप दीप दिखाना है, अर्थात जो भी हम घर में धूप प्रज्वलित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, विधि विधान से आप सभी को इसके ऊपर घुमाना है, अर्थात जिस तरह से हम आरती करते हैं। आरती करते समय ओम महालक्ष्मी नमः या ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करें। अब मंत्रों की जाप की संख्या आप 21, 11, 51, 108 आपकी इच्छा है, जितना चाहे रख सकते हैं। रख लिया। पूरी रात घर के मंदिर में ही इसे छोड़कर रख देना है। रख दिया। अब दूसरे दिन जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, जब मंदिर में प्रवेश करेंगे सुबह के समय, तो आप संपूर्ण सामग्री जो है, जो प्राचीन हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसे उठाते जरूर होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, यह पोटली जो है इसमें से आपने बांध दिया, फिर थोड़ा सा सुबह के समय खोलनी है। खोलने के बाद जो है इसमें से थोड़ा सा धनिया आप सभी को गौ माता के लिए जो रोटी बनाएंगे ना उसमें मिला लेना है। ठीक है।
और साथ ही थोड़ा सा अपने घर का जो गमला होता है ना, जहाँ पर आप जो भी चीज़ बोते हैं जिसमें फूल वगैरह उगते हैं, उसमें डाल देना है। बचा हुआ धनिया वापस से पोटली बनाकर आप सभी को अपनी तिजोरी में या दुकान की तिजोरी में रख देना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से 33 कोटि देवता जो कि गौ माता के जो है पूरे शरीर में विराजमान है, वह आपको आशीर्वाद देंगे, छत्र छाया परिवार में करेंगे, धन की समस्या को खत्म करेंगे। और धनिया जो कि अभिमंत्रित है आपके घर के गमले में उगने लगेगा तो स्वयं ही आपके घर में बरकत होगी। और बचा हुआ जो धनिया अपने घर के लॉकर या दुकान के जो गल्ले में रख रखा है, वह सब अष्टलक्ष्मियों से सिद्ध है और जीवन में सब कामना की प्रसिद्धि के लिए और बरकत के लिए माना जाएगा। तो सरल सा कार्य है, करके देखिएगा। बहुत सरल और विशेष उपाय है जो कि अष्टलक्ष्मी को आकर्षित करता है, गणेश जी महाराज को आकर्षित करता है। अपने आप में आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि धन संपदा स्वयं ही भर जाएगी। सरल सा उपाय है, लाभ इसके अनगिनत है। बात कर ली हमने पहले उपाय की। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको पूर्ण रूप से बात समझ में आई। छोटी छोटी चीज़ को मैंने बताने का प्रयास किया। कोई भी फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हरी इलायची से संबंध रखता है। हरी इलायची जो कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, गणेश जी महाराज की सभी पूजा में सम्मिलित होती है और विशेष रूप से बुध ग्रह को मजबूत करती है। हरी रंग की कोई भी वस्तु बुध ग्रह से संबंध रखती है। इससे पहले जो है विशेष वीडियो आ चुका है जो कि प्रत्येक माता को उस उपाय को करना चाहिए। आप सभी को लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची की संख्या आपको 4 रखनी है, ठीक है। आप जब अगर शिव मंदिर जाते हैं शाम के समय तो शिव मंदिर चले जाइए, बहुत उत्तम रहेगा यह उपाय मंदिर में करना, क्योंकि वहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान है, शिव परिवार शिव पंचायत विराजमान है। तो 4 हरी इलायची आपको पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। सबसे पहले एक हरी इलायची ओम गंग गणपति नमः कहते हुए गणेश जी महाराज के चरणों में, जहाँ पर उनका स्थान है, जैसे शिवलिंग पर स्थान है तो वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। नहीं तो जो है आप सभी जानते होंगे शिवलिंग में है उनका स्थान और दूसरी तरफ उनकी मूर्ति फोटो है तो वहां पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और दूसरी इलायची माता अशोक सुंदरी को आप सभी को समर्पित करनी है। तीसरी इलायची महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। चौथी इलायची जो कि आपको जो दीपक गोलबत्ती का आपको प्रज्वलित करना है उसके अंदर डालनी है। ऐसी कामना करनी है कि मेरे घर में धन की समस्या जो सदा सर्वदा बनी हुई है वह इससे दूर हो जाएगी। और उस इलायची से आप सभी को श्री गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, माँ गौरा और समस्त शिव परिवार का विधि विधान से आरती पूजन कर लेना है। चाहे तो आज शाम के समय घर पर भी आप सभी इलायची मिश्रित दीपक लगाते हैं तो भी बहुत शुभता के रूप में यह जाना जाता है। सरल से उपाय हैं परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं और यह तत्काल फलों की प्राप्ति करवाने में सहायक है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।